आप तीनों महान विभूतियों का बहुत स्वागत है साहित्य आज तक के इस मंच पर। और असल मायनों में अगर साहित्य को समझना हो, साहित्य को जीना हो, तो आप तीनों से बेहतर कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि आपकी लेखनी में वो जादू है जिसके कारण न सिर्फ लोग आपको पढ़ते हैं, समझते हैं, बल्कि जिंदगी के नए आयाम भी वो तय करते हैं। लेकिन शुरुआत आपसे करते हुए विजयश्री तनवीर जी, ये अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार, देखिए बहुत सारे हमारे यंगस्टर यहाँ पे मौजूद हैं। प्यार मोहब्बत की जब भी बातें होती हैं खुद ब खुद उनकी तालियां बजने लगती हैं। उस पर नहीं जाते हुए ये जो अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार है, जो आपका ये कहानी संग्रह है, ये क्या कहता है, इससे शुरुआत करते हुए, और साहित्य का मतलब और मायने आपके लिए क्या है? नमस्कार। अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार ये 2019 में बेस्ट सेलर हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। बहुत से लोगों ने सवाल उठाए कि चौथा क्या है। मतलब चौथा जो शब्द है वो प्यार की शुचिता को खत्म कर रहा है। कहा ना कि प्यार बार बार नहीं होता, प्यार तो एक ही बार होता है। हाँ जी, हाँ ऐसा जी, कहा जाता है। हाँ, लेकिन मेरा मानना है, आपने उसको बदल दिया। मेरा मानना है कि जब तक आपको कोई आपका कॉम्पेटिबल यानी आपका पूरक बंदा आपको नहीं मिल जाता है तो प्यार बार बार भी हो सकता है। तो ये आमतौर पे पुरुषों के लिए तो ये चीजें लागू होती थी, लेकिन महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि आपने वो साहस दिखाया है कि किसी महिला को इस रूप में चित्रित करके आगे बढ़ाने का। जी, इसमें बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए। जी चित्रा, बहुत बहुत सवाल लोगों ने मुझे बहुत बोला कि ये चौथा तो शब्द ही खराब है, ये कैसा हो सकता है, चौथा प्यार नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन अगर लोगों ने अनुपमा गांगुली को पढ़ा, उस कहानी को विशेषतः बहुत पसंद किया गया। और क्योंकि वो जो प्यार हुए वो हर अलग अलग मोड़ के अलग अलग पड़ाव के प्यार थे। वो जो भी अनुपमा को हुए, अनुपमा उनसे गुजरी, और आखिर उसका प्यार कैसे ख़त्म हुआ वो भी एक छोटी सी बात से। यानी कि क्या होता है, हम हमेशा हमारा आधा हिस्सा कहीं, कहते हैं दूसरा कहीं और रहता है, और हम आधा अपना लिए फिरते हैं। हम उस आधे को हमेशा ढूंढ रहे होते हैं। जिस दिन वो आधा पूरा हो जाता है उसी दिन हमें लगता है कि प्यार भी पूरा हुआ। तो अनुपमा गांगुली की कहानी यही कहती है। मतलब ग्लास जो है वो आधा भरा है या आधा खाली है, वो चश्मा हमें पहनना होगा जिसके नज़रिए से हम देख सके कि उसको किस रूप में हम जानना चाहते हैं। अब मैं सीधे आपके पास आते हुए प्रतीक्षा जी, पारा पारा स्त्री की एक ऐसी कहानी जो तमाम झंझावातों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहती है, एक अलग तरह का जुनून है उसमें। तो आपके लिए साहित्य क्या है, पारा पारा, इसके बारे में किस तरह से आप बताएंगे अपने शब्दों में? शुक्रिया चित्रा। पारा पारा मेरा नया उपन्यास है जी। और जैसे विजयश्री ने बोला कि चौथा प्यार, तो उसी तरह पारा पारा में जो किरदार है हीरा, वो विवाह के बाहर एक रिलेशनशिप में जाती है और वो ये सोचना चाहती है कि अगर जैसे औरतों पे बहुत सारी वर्जनाएं हैं और हमारा पैट्रियार्कल सोसाइटी है जिसमें स्त्रियों के लिए एक कानून है और पुरुषों के लिए दूसरा, बिल्कुल, लेकिन ये धीरे धीरे बदल रहा है। तो एक औरत किसी भी मॉरल एथिकल डायलेमा के बियॉन्ड जाकर वो अपने आप को एक स्त्री मन, एक तरह से सामूहिक स्त्री मन, जो एक रिश्ते में, जैसे उसने कहा कि अलग तरह के प्यार होते हैं, तो वो अपने पति के प्यार में पूरी डूबते हुए भी किसी और की संगत की चाहना रख सकती है। वो सही है, गलत है, मॉरली उसको कैसे देखा जाए, या हम अपने मन की पड़ताल करके देखें कि ये सचमुच ऐसा हो सकता है क्या। तो ये पूरी जो किताब है ये इसी औरत मन के दुविधा की किताब है। थोड़ा सा कन्वेंशनली अलग रास्ते पे जाती है और देखते हैं। साहित्य मेरे लिए, फिर जो आपका पहला सवाल था कि मुझे लगता है साहित्य हम क्यों रचते हैं, शायद अपने मन के भीतर जो भी उधेड़ बुन, जो भी जीवन में हमारे चलते रहता है या हमारे आसपास घटित होता है, तो हमको लगता है उन चीज़ों को हम कितने एक तरीके से अपने भीतर हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं या कैसे फिल्टर होती हैं चीज़ें, तो अपने समय समाज के परिप्रेक्ष्य में हम उन चीज़ों को कैसे देखते हैं, उस देखने के नज़रिए को जब हम उतारते हैं कागज़ के पन्नों पे, तो साहित्य मेरे लिए वही एक इनर डायलॉग है विद माई सेल्फ।